मेरा नाम प्रोफेसर आरिफ हरेकर है और मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, चाइल्ड एंड एडल्ट न्यूरोलॉजिस्ट, बच्चों और बड़ों के दिमागी अमराज का नॉलेज। और आज का जो गुफ्तगू है वो खुसूसी तौर पर मैं बच्चों के बारे में करूँगा कि बच्चों में जो माजूरियत होती है उसकी वजूहात क्या है। बेशुमार वजूहात हैं। बच्चे में सर का दर्द भी हो सकता है, बच्चे में मिर्गी भी हो सकती है, बच्चे में बेचैनी भी हो सकती है, गुस्सा भी आ सकता है, वायलेंस भी हो सकता है जिसमें मार-धाड़ भी हो सकता है, बच्चा हाइपर एक्टिविटी हो सकती है। और बच्चे में जो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं जिसे हम कहते हैं ऑटिज्म, वो भी हो सकते हैं। उसमें बहुत ही बड़ा स्पेक्ट्रम है। तो आज की जो मौजू है, जो मकसद है मेरा आज का, वो ये है कि बच्चा जितना जल्दी हमारे पास आता है उतना ज़्यादा चांसेस होते हैं उसको बेहतर होने के। इस वीडियो का मकसद भी यही है कि बच्चे को अगर जो भी वालिदैन जिनका बच्चा या तो लिखने पढ़ने में सही नहीं है या बोलने में सही नहीं, जिसे हम स्पीच रिटार्डेशन कहते हैं, या समझने में सही नहीं है, या फिर उसका जो मिजाज है, बिहेवियर, वो एबनॉर्मल है, या फिर लोगों में ध्यान नहीं देता, आई टू आई कांटेक्ट नहीं होता, ऐसे जितने भी बच्चे हैं जो अपनी उम्र से पीछे हैं। दूसरी बात है, मैंने तो इस वक्त आपको जहनी माजूरी की बात की है, अब मैं आपको फिजिकल जो जिस्मानी माजूरी है उसकी भी बात करता हूँ, जहाँ पे बच्चा जो है वो 3 महीने की उम्र में गर्दन ठहराता है, लेकिन वो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नहीं ठहराते, 6 महीने हो जाते हैं ठहराते नहीं है, साल हो जाता है। तो इनका फिजिकल जो स्टेटस है वो बहुत कमज़ोर होता है। इसकी भी बहुत सी वजूहात हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर मेरा मकसद ये है, मैं आपको इसमें वीडियो भी दिखाऊंगा, क्योंकि पिछले 40 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ, लोगों की माजूरियत को ठीक कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ उनको ठीक करने की, बच्चों की। तो इसमें बहुत ज़रूरी ये है कि आज ये प्रमोशन की मूवी नहीं है, ये सिर्फ ये अवेयरनेस की मूवी है, ये सिर्फ आगाही पैदा करने की मूवी है, ताकि आप लोगों को पता लगे कि कहाँ जाना है, क्या डायरेक्शन है। मैं आजकल प्रैक्टिस कर रहा हूँ हिलाल अहमर में, और मेरे नंबर्स भी आपको मिल जाएंगे प्रोफेसर आरिफ हरेकर के नाम से, डिफरेंट वेबसाइट पे मिल जाएंगे, डायरेक्ट में मिल जाएंगे। तो आप ज़रूर हमसे रब्ता कायम करें। अगर आपके बच्चे को किसी किस्म की जहनी या जिस्मानी कमज़ोरी हो, और जो सबसे कॉमन ये बीमारी है उसको हम सेरेब्रल पाल्सी कहते हैं। सेरेब्रल पाल्सी का सिर्फ मकसद ये है या उसकी वजह ये है कि 3 साल से अंदर अंदर कोई ऐसी बीमारी हो, चाहे वो गर्दन तोड़ बुखार हो, चाहे वो एनकेफेलाइटिस हो, चाहे बच्चे को चोट लगी हो, चाहे बच्चे को और कोई मुश्किलात हो, जिससे बीमारी बढ़ती नहीं है लेकिन माजूरियत वहाँ की वहीं रहती है। एनी नॉन प्रोग्रेसिव mental disease in a child causing physical illness can be labeled under can be put under the label of cerebral palsy. तो ये सब चीज़ें जो हैं ये बड़ी इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन इसके लिए डॉक्टर को शऊर होना चाहिए। मैं रोज़ाना कई पेशेंट देखता हूँ और कई हज़ार मरीज इसको मेरे पास हैं। जो मुश्किल वो ये है कि एक तो जो चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट है, ये चाइल्ड स्पेशलिस्ट है एक्चुअली, उसको पता होना चाहिए कि जो बच्चों की माजूरियत है, चाहे वो जिस्मानी हो, चाहे वो फिज़िकल हो, या चाहे वो जहनी हो, कहाँ भेजना है, क्योंकि भेजते भेजते टाइम हो जाता है। यानी आज ही मैंने एक पेशेंट एनकाउंटर किया है, एक पेशेंट मुझे मिला है जो पाकिस्तान से बाहर का है। उसको छोटे दौरे पड़ते हैं जिसे हम इन्फेंटाइल स्पैज़म या सलामा अटैक कहते हैं। अब ये जो दौरे हैं ये अक्सर बच्चों में 3 से 6 महीने में शुरुआत इनकी होती है, और 1 साल के अंदर अंदर इसका सही इलाज ना हो तो ये फिर एक बहुत मुश्किल बीमारी में तब्दील हो जाते हैं या इवॉल्व हो जाते हैं। उसको कहते हैं लेनोगास्टाउ सिंड्रोम। ऐसे बहुत से बच्चे आते हैं, वो इसलिए आते हैं कि हमें उनको सही वक्त पे हमें इलाज नहीं कर पाते हम उनका, क्योंकि उन्हें भेजा नहीं जाता हमारे पास। इसीलिए आज मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं प्रोफेसर आरिफ हरेकर हूँ। मैंने 38 साल से ये बच्चों की दिमाग की बीमारियों का ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट किया है। तो अगर आपके पास कोई भी ऐसा बच्चा हो जिसको दौरे पड़ते हो खुसूसी तौर पर 1 साल से अंदर अंदर, तो उसको जल्द से जल्द हमारी तरफ रेफ़र करें ताकि हम उसका इलाज कर सकें। चाहे वो सेरेब्रल पाल्सी हो, चाहे वो मिर्गी या एपिलेप्सी हो, चाहे उसको सर में दर्द हो, वजूहात हमें नहीं पता, चाहे उसको गर्दन तोड़ बुखार के बाद की अलामतें हों, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, चाहे इसको एनकेफेलाइटिस के बाद की अलामतें हों।
یا تو اس کو چوٹ لگی ہو یا اس کو انفیکشن ہو گئی ہو یا سوزش ہو گئی ہو، کسی قسم کا بھی زخم یا مشکل جو سچویشن ہوتی ہے دماغی طور پہ اس میں بہت سی علامتیں رہ جاتی ہیں وی کال پوسٹ سیربرل یا پوسٹ ایکٹل سیربرل ڈیمیج، اور اس کے بعد جو اس کے اثرات ہوتے ہیں اس سے بچے کی پڑھائی لکھائی، اسکولاسٹک ڈیفیکلٹیز جو ہم انگلش میں کہتے ہیں، وہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو میرا آپ سے مشورہ یہ ہے کہ میں نے یہ جو ویڈیو ڈالی ہے اس کے ساتھ ساتھ کوشش یہ بھی کریں گے کہ جن والدین سے ہم نے اجازت لی ہے، ان کے بچے ٹھیک ہوئے ان کو بھی ڈالیں گے، تاکہ لوگوں کو شعور ہو جائے، ڈاکٹروں کو، چائلڈ اسپیشلسٹ شعور ہو جائے کہ یہاں پر معذوریت، بچوں کی معذوریت، ہر قسم کی معذوریت کا علاج ممکن ہے۔ دیکھیں، ہر بچے کی دماغی بیماری مختلف ہوتی ہے۔ مجھ سے والدین آ کے پوچھتے ہیں کہ صاحب کیا یہ بچہ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، بچے کا ٹھیک ہونا تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، لیکن ہر بیماری کی جو پروگنوسس ہوتی ہے، کہ جو آؤٹ کم یا علامت ہوتی ہے یا امپروومنٹ ہوتی ہے، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بیماری کیا ہے۔ بے شمار پیچیدہ بیماریاں بھی ہوتی ہیں، بے شمار آسان بیماریاں بھی ہوتی ہیں جس میں ٹریٹمنٹ کے بہت سے چانسز ہوتے ہیں، آپشن ہوتے ہیں۔ تو جب تک آپ چائلڈ نیورولوجسٹ یا بچوں کے دماغ کے معالج کے پاس نہیں آئیں گے تو آپ کو یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس کی ڈائگنوز، اس کی تشویش کرنا بے حد ضروری ہے۔ ہم اکثر لوگوں کے بچوں میں ہم MRI کراتے ہیں، کیونکہ جب تک یہ نہ پتہ لگے کہ دماغ میں ہو کیا رہا ہے، خلل کتنا ہے، تو آپ اس کا کیا علاج کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو سن کے، چاہے آپ بچوں کے والدین ہوں، چاہے آپ کوئی اور ہوں، اگر ایسا کہیں بھی آپ کو بچہ ملے جو ذہنی یا جسمانی طور پر معذور ہے تو ضرور ہم سے رجوع کیجئے۔ میں آپ کو اپنا جو کانٹیکٹ نمبر ہے وہ بھی دے دیتا ہوں، 0300 2245 945 0333 008018 اور 0317 026 8898، اور ایک اور نمبر بھی ہے 0300 244 1794۔ میں نے آپ کو 4 نمبر دیے ہیں، تو امید ہے کہ ان نمبروں سے، اس آگاہی سے آپ کو مدد ملے گی، اور آپ جلد سے جلد کوئی بھی بچہ دیکھیں، کسی قسم کی بھی اس کو ذہنی یا جسمانی معذوریت ہو تو ہماری طرف ریفر کریں گے، رجوع کریں گے، اور پھر اس کو ہم جلد سے جلد اس کا علاج کر سکتے ہیں۔